गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 8279 कमांड्स। जनरली इन लास्ट लेक्चर हमने कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर से रिलेटेड पिन्स के बारे में पढ़ा था एंड वहाँ हमने कीबोर्ड सेक्शन की पिन्स, स्कैन सेक्शन की पिन्स, डिस्प्ले सेक्शन की, प्रोसेसर सेक्शन की पिन्स की डिस्क्रिप्शन को देख लिया था। आज हम 8279 से रिलेटेड कमांड्स की स्टडी करेंगे कि 8279 से रिलेटेड कितनी कमांड्स है। सो बेसिकली जो 8279 है वो 8 कमांड वर्ड्स प्रोवाइड करवाता है एंड द 8279 डिफरेंशिएट these command by generally we can say that it differentiate these command by higher 3 bits D5 to D7 of the command word. Now हम ये देख लेते हैं कि 8279 से रिलेटेड कमांड है कौन कौन सी। सो 8279 में जैसा मैंने बताया कि टोटल नंबर 8 कमांड्स है। सो फर्स्ट कमांड है कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मोड सेट कमांड। सेकंड है प्रोग्राम क्लॉक कमांड। थर्ड है रीड FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट and sensor RAM command. Fourth is read display RAM command. Fifth one is write display RAM command. Sixth one is display inhabit and blanking command. Seventh one is clear command. And eighth one is यहाँ लिख that is error mode set command. Error mode set command. So basically these are the 8 modes of 8279. अब इनके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन से मोड में किस तरीके से जनरली वर्किंग है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, कौन से मोड में बिट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। इन सब के बारे में हम इन डिफरेंट कमांड्स को जनरली इन डिफरेंट मोड्स को चेक करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये 8279 की डिफरेंट कमांड्स है। सो अब हम देखते हैं कि ये जनरली 8 कमांड वर्ड्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट कमांड की। ओके, सो
So this command is used to set various operating modes of keyboard and display section. So generally जो इसका representation होता है वो कुछ इस तरीके से है. जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 बिट्स होती हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. So generally D5, D6 and D7, these are 0, and D4 and D3 represent the display mode, and D0, D1 and D2 represent the keyboard mode. So this is the representation of command word of keyboard and display mode set. So जैसा कि मैंने बताया कि इसमें D3 and D4 है जो डिस्प्ले मोड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड D0, D1 एंड D2 जनरली कीबोर्ड मोड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ. इफ अगर हमारे पास D4 और D3 दोनों 0 है, then it display the 8 digit or 8 bit character display in left entry. If D4 0 है and D3 1 है, then it represent the 16 digit or we can say that 8 bit character display in left entry. Similar way में हमारे पास अगर D4 1 है and D3 0 है, then it represent the 8 digit and 8 bit character display in right entry. And when these are both are 1 then it represents 16 digit 8 bit character display right entry. So these are the representation of D3 and D4 bits. इसी तरीके से हमारे पास if D0, D1 और D2 की बात करूँ मैं, तो अगर ये जनरली तीनों बिट्स 0 हैं तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एनकोडेड स्कैन कीबोर्ड. इफ अगर हमारे पास 001 है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डिकोडेड स्कैन कीबोर्ड, एंड इफ 010 है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एनकोडेड स्कैन कीबोर्ड फॉर एन की रोल ओवर. इफ 011 है देन डिकोडेड स्कैन कीबोर्ड फॉर एन की रोल ओवर. इफ हमारे पास 100 है then it is represented as encoded sensor matrix. If 101 है then it is represented as decoded sensor matrix, and if 110 है, आप इससे यहाँ देख लीजिए मैं जैसा लिख रही हूँ, ये वाला D3 को, ये D2 को, ये D1 को और ये D0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इफ अगर 11 है then it is represent as encoded display scan, and if the D2, D1 एंड D0 ये तीनों अगर 1 है तो उस टाइम पे इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रॉब इनपुट एंड डिकोडेड डिस्प्ले स्कैन. सो दीज आर द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मोड्स एट कमांड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. नाउ हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोग्राम क्लॉक कमांड की. सो जनरली नाम से ही पता लग रहा है क्लॉक. So it is used to set the internal clock frequency. So generally in this the internal divisor is specified by 5 times p bits of a command word. Just like this, मैं आपको एक इसका रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कमांड वर्ड का, इसमें कैसे रिप्रेजेंट होता है. So generally these and D0. So D0 से जो D4 है वो जनरली P के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, एंड D6 एंड D5, D6 एंड D7 में D5 1 and D6 and D7 is 0 0. So generally we can say that
the value of divisor varies from 2 to 31 base 10, and keyboard scan time, keyboard debounce time, and keyboard scan time, display scan time, digit on time, and blanking time depends upon the value of divisor 5 times p. p p p p p मीन्स 5 टाइम जो p लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है. सो टू गेट द प्रॉपर स्कैन एंड की डिबाउंस टाइम, द डिविजर इज सेलेक्टेड टू गेट 100 किलोहर्ट्ज. सो द 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सो द डिविजर is equivalent to external clock upon 100 kilohertz. Now third one is read first in first out and sensor RAM command. ठीक है. So in keyboard and stop input mode, the command act as read first in first out and in or sensor RAM command. So basically this command is used to read FIFO, read first in first out, and the 8279 will automatically provide data for each subsequent data read in the same sequence in which the data first entered the FIFO. Basically this is the representation of this. So पहले मैं वही D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. So generally D7 is represented as 0, D6 is 1, D5 is 0, D4 is represented as A1, sorry AI, then it is empty, A2, A1 and A0. So generally in sensor matrix mode, AI is set as 0 for fixed address mode and AI is 1 when auto increment address mode is defined, and A2, A1 and A0 it is the address of sensor RAM location. So basically in the sensor matrix mode, the command act as read sensor RAM command, and A2, A1, A0 bit select one of the 8 row of sensor RAM. So basically if AI is 1, then the address is incremented by 1 after each read operation. And generally in scan keyboard and stop input mode, AI, A2, A1 and A0 are don't care bits. So this is the representation of read first in first out sensor RAM command. इसके बाद बात आती है read display RAM command. So generally this command is used to read display RAM and it is used to read data from the display RAM. उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिफ्थ वन इज राइट डिस्प्ले RAM कमांड. So basically this command is used to write character into the display RAM. देखो दोनों में आप लोगों को एक चीज पता लग गई होगी, जनरली ये डेटा जो डिस्प्ले रैम में जो भी डेटा है उसको रीड करने के काम आता है और ये वाला जो भी डिस्प्ले रैम में डेटा है उसको राइट करने का काम आता है. मीन्स बेसिकली डिस्प्ले रैम में डेटा को राइट करने का काम कर रहा है राइट डिस्प्ले रैम कमांड. उसके बाद बात आता है जनरली ब्लैंकिंग कमांड की. ब्लैंकिंग कमांड. सो बेसिकली जो ब्लैंकिंग कमांड है इट इज यूज्ड फॉर ब्लैंक द डिस्प्ले. सो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये जनरली डिस्प्ले को ब्लैंक करने का काम करती है. देन सेवेंथ वन जो हमारे पास कमांड थी वो थी क्लियर कमांड. एंड जनरली जो क्लियर कमांड है
It is used to set clear or blanking code of display and clear status register. So seventh one is clear command. So basically the clear command are used to set clear or blanking code of display. And last था हमारे पास error mode set command. 8th one is error mode set command. एरर मोड सेट कमांड जनरली एंड इंटरप्ट की तरह वर्क करता है एंड दिस कमांड डिसेबल द IRQ सिग्नल एंड इनेबल द फर्दर राइटिंग इनटू रैम. सो बेसिकली इन सेंसर मैट्रिक्स मोड इट सेट एज एंड इंटरप्ट and in the keyboard of N key rollover mode, if the E bit is set to 1, then the chip will operate further in special error mode set. Means generally error mode set command और and interrupt की तरह काम करता है. Means and interrupt command की तरह ये वर्क करता है. तो जब हमारे पास IRQ सिग्नल डिसेबल है और हम लोग जनरली बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब सेंसर मैट्रिक्स मोड में काम कर रहे हैं तो हमारे पास एंड इंटरप्ट कमांड यूज होती है और इन जनरली जो कीबोर्ड एंड की रोल ओवर मोड में हम वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास एरर मोड सेट कमांड है वो जनरली वर्क करती है. सो दीज आर द बेसिक जनरल वी कैन से दैट दीज आर द बेसिक वर्क ऑफ डिफरेंट कमांड ऑफ 8279. तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि 8279 में वर्क करती हैं. सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इफ़ किसी को भी किसी भी कमांड में कोई डाउट हो सो आप मुझसे अपने ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं. सो तब तक के लिए थैंक यू.